हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 9 का पाठ करेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। यानी कि उपभोक्तावाद यहाँ जो को खरीदार हुआ है बिंग संस्कृति, यानी कि बिंग स्थिति के है, क्यों वो सामान खरीदन ला रही है और क्यों वो दुकानदार बेचन ला रही है। यानी कि जो कि आज की दुनिया है वह अड़ा भीड़ आ रही है बहुत ही। यहाँ बस क्या वो काम करनो ही करनो है, ना करे तो यहाँ उद्योग यहाँ कर भोग रहे लोग, लेकिन की को नहीं होनो। अब आप पाठ में देखा लेखक के वह यहाँ के स्थिति बतावे। श्यामाचरण दुबे लेखक है इस पाठ के, उपभोक्तावाद की संस्कृति का। श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। यानी जिसको नहीं पता है पीएचडी क्या होती है, यह एक डॉक्टरेट की डिग्री होती है जो भाषा के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो डॉक्टर आगे लगाते हैं उनके, यानी कि ये वो डॉक्टर नहीं होते जो चिकित्सक होते हैं, वो नहीं होते ये, ठीक है ना। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। यानी कि इतना पढ़े लिखे जब प्रमुख पदों पर तो रहेगा। जीवन, समाज और संस्कृति के उज्ज्वल विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। यानी कि बहुत ही सराहनीय काम करेगा है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। यानी कि जो बहुत बड़ो समुदाय बिंगु ध्यान आकर्षित करियो। यानी आप फिर भी देख लिया कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ो जहाँ समुदाय के हुए, एक अमीर एक गरीब हुआ, लेकिन जो को थोड़ो गरीब हुआ नहीं वो ही सारों ज़्यादा हुआ है, अमीर बहुत कम ही लाद है। तो उनका ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि बहुत ही सरल भाषा में। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी कि यहाँ बाजार में जाके ही ना चाहते हुए भी सामान खरीदना पड़े। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। यानी कि बिम के गुण है डा कौन देखन आ रहा आप, बस बाहर लो डब्बियो बढ़िया होना चाहिए क्या, वो बहुत बढ़िया है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। यानी कि जो संपन्न है, पूर्णतया यानी कि आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर नहीं है, या कहें कि जो अमीर हैं, उनके द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही। यानी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अमीर हाँ, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। यानी कि उपभोक्तावाद ने इसका उल्लेख किया है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। हाँ, तो सही बात है, सामाजिक अशांति तो बढ़ेगी क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, आमदनी कम हो जाएगी। जब यूँ लोग क्या करेगा, कई गलत काम करेगा, जियाँ चोरी हुई, डकैती हुई, बंग प्रति बढ़ेगा, जहाँ सामाजिक अशांति पैदा होगी। अब उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सारांश देखेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। हाँ, सही बात है, धीरे धीरे सारो कुछ बदल ला रही है। क्योंकि आप देखियो पुराने समय में वैदिक काल में लोग किया रहता, ऋषि मुनि एकदम बढ़िया तरीकों रहता, लेकिन आज गो तर तर आए बाद में जमा खराब हो गया।
गांव अब शहर मनन लग गया और बहुत कुछ बदल गयो। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर है, यानी कि जो देश है बे सारा आपका विकास ने बढ़ने ला रहा है। और विकास क्या खतर है का आपकी देश की उन्नति खातर है। विकास करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ने बढ़ाओ दे, चाहे यूँ कई बार पर्यावरण ने भी नुकसान हुआ है। यह उत्पादन है आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, यानी कि एक छोटा सा बदलाव आया है इस स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि वे उत्पाद थारे लिए को नहीं बनेगा थे, उत्पाद के लिए बन गया। अब ऐसी कंडीशन आ गई। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुँह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यानी कि टूथपेस्ट का ये प्रकार दे दिया। देखो कि यह मोती जैसा चमकीला बनाता, एक है वो तो क्या है कि मोती जैसा चमका देगो, और दूसरों क्या है कि वो मुँह दुर्गंध हटावेगो, तीसरों क्या है कि वो मसूड़ा मजबूत करेगो, चौथों क्या है वो तो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगो। यहाँ के चट छोड़ दिएगा। फिर वह सब है करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। यानी कि जियाँ आजकल घना प्रकार वह जियाँ पतंजलि चाल रही है, बबूल चाल रही है, डाबर चाल रही है, सीधा कोलगेट का भी है। तो नक बहुत है, बहुत लुभावा है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग है, एक से बढ़कर एक। यानी कि सारणु का मैं जो को मैं बुरस लियो वो तो सारों अलग होना चाहिए। आप भी लोग हम धारणा और आ रही है। मुँह की दुर्गंध बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। यानी कि कोलगेट नाको कौन लगा अपन, माउथ वॉश भी होना जरूरी है। क्या सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इन चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यानी वो खरीदोगे नहीं तन तो बस बहुत बड़ा बिल हो जाएगा। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़। यानी कि किन्नी का हल्की खुशबू लेने में और किन्नी तेज़ खुशबू लेने में, तो वो ले लो। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यानी तीसरा तो क्या है कि मैं कीटाणुओं रक्षा करूं, वही 99 का 99% कीटाणु, हमारा 1% तो फिर ही बचाओगे। यह लीजिए सीनियर स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य है, उनका मनपसंद साबुन। यानी अब एड और कराने लग गया का कोई जो फिल्मी एक्टर है वे भी साबुन दिखावेगा का आ साबुन है मैं इस्तेमाल करूँ, थे भी आ इस्तेमाल करो। हर बांगा जो करोड़ों फैन है वे कहेगा हाँ वो तो वही साबुन है जो को वो इस्तेमाल करने ला रही है, अपन भी लेना चाहिए। भी यूँ देख लियो, बेकाम का ही रुपया लुटाना बात होगी। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। और तो और का गंगा जलों भी में साबुन बना दी, लो थे बात। चमड़ी को नरम रखने के लिए महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। यानी कि कई बार अपन जी हाँ दुकान पर जावा तो दुकानदार कह वो
चमड़ी निखार तो लिया दी, लेकिन का महंगी है, थाने लेनी चाहिए का थार पर जचेगी। अरे इतो कहते ऊंचा चढ़ा दिया ले लिया वहाँ। सब रात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यानी जो कि संपन्न वर्ग की महिला है बंग लिए तो क्या है जो कि सौंदर्य सामग्री मेकअप किट वगैरह है बे 30-30 हज़ार की तो मामूली बात है कि बंग लिए। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, यानी कि इत्र मंगाइए पेरिस हूँ, इतना ही और खर्च हो जाएगा। यानी कि जितना वो ऐड बनी बितो तो भी मंगाने में खर्च हो जाओगे। ये प्रतिष्ठा हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। यानी कि आजकल सीधी हैसियत कोई कौन पूछा है तेरे कन सामग्री वगैरह कितनी है, तेरे घर की है, बिया हैसियत जाना है लोग। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आई। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और भी जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। यानी कि अब वस्तु छोटो बांगू जिक्र बहुत हो है। अब वस्तु ये और परिधान अठे वस्त्र कपड़ा, वस्तु और कपड़ों की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गई हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। यानी कि नए नए डिजाइन का वस्त्र आ गया बाजार में, कपड़ा आ गया। ये ट्रेंडी है और महंगे भी, यानी कि हाल ही में चालन ला रहे हैं, ट्रेंड में है कि ये लेना चाहिए यार, महंगा भी है थार पर जच्चेगा कि यहाँ के चढ़ा दिया। पिछले वर्ष के फैशन है इस वर्ष, यानी कि पिछला साल आ रहा फैशन है ये साल कौन चल है न कर रख दो चाहिए, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजियम सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। यानी कि कई लोगों की आदत है कि जियाँ वह की जानकारी ना हो जाए बिंग बारे में, लेकिन वह चीज़ खरीद के ले आवेगा और घरे एकदम रख देगा, बड़ी ख़राब भलाई हो चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, यानी 5 स्टार होटल, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। यानी स्कूल तो है ही, और कई दिन हम देखियो थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए का 5 स्टार। और बट्ठा पड्डा हो जो को तो क्या है एक बार प्रवेश ले लियो नहीं कर नौकरी लाग गए ही निकलेगो, आ बात और कह दिए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। लियो इंगी कमी बाप भी पूरी करन ला रही है। कज का पश्चिम का देश है अमेरिका और यूरोप है, बट क्या है कि आपका मरण पहला नहीं आपकी जगह डिसाइड कर दिया कि मैंने 8 ही दफनानो है। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुहारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। यानी पूरा ताजमहल बनवा ले मरनो पहले ही आपको। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, यानी कि हंसियार ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। यानी जका थोड़ा आर्थिक दृष्टियों कमज़ोर है वे भी इन ललचाई नज़रों देखे कि आ चीज़ में मार्कने होनी चाहिए। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आई। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है?
यानी कि अब वो प्रश्न उठा है कि उपभोक्ता संस्कृति विकास भारत में है क्यों हो रहा है, यानी कि अब भारत में क्यों फैलने ला रही है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रही हैं, यानी कि राजा महाराजा रहता जो सामंती संस्कृति ही फैलांगी। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गई, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अमूल्य हुआ, आस्थाओं का शरण हुआ, यानी कि आस्था की कमी होगी। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रही हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, यानी आमनी जो की संस्कृति है वह अनुकरण की संस्कृति। पश्चिम का देश देखा और बे क्या करें, हाँ बे इं करने ला तो अपन भी आ ही करनी है। क्या आप क्या करने दिमाग कदी ना लगाइयो। क्या हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण या घट जाने के कारण हम दिग्भ्रम हो रहे हैं, यानी कि दिशा से भ्रमित हो रहे हैं। यानी ये दिशा में भटकन ला रहे हैं कि आपने दिशा तो सही राह पर चलने की कम खर्च आ रही है, लेकिन दिशा में भटक गया, अपन ज़्यादा ही खर्च करने लग गया। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यानी कि जो का आपने कन संसाधन है बांगो अपव्यय होने ला रही है, यानी सही यूज को नहीं होने ला रही हो। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, यानी कि आलू चिप्स मन बन गया है कब्बाऊँ कद्दी जीवन की गुणवत्ता कौन सुधरे। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, यानी कि वो बात क्या है कि इसका शीतल पेय पिए, यानी कि भाई आरोप तो ना लगाना चाहिए, लेकिन मैं कौन कहने ला रही हूँ, लेखक कहने ला रही है कि जगह ये चिप्स हो गया और ये जगह ठंडे कोल्ड ड्रिंक होगी, ये सिर्फ दिखावो लिए है। लोग दिखावो करने के लिए बैठ जिए ले लेगी, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, यानी कि भारतीय तो वे है ही को नहीं। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो है वे कूड़ा खाद्य, यानी कि अगर थे पिज्ज़ा बर्गर खान ला रही और बीमार हो गया, डॉक्टर कहने गया तो डॉक्टर आई के को पिज्ज़ा और बर्गर छोड़ दे। डॉक्टर यहाँ कदी कौन क्या थे रोटी खानी छोड़ दे, रोटी अपनी देसी है, रोटी खाओ, क्या दिक्कत है। सामाजिक वे कूड़ा खाद्य समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ आपकी मन की इच्छा के लिए पूर्ति करने ला रहे हैं, बाकी कोई भी इच्छा को नहीं, स्वार्थ पूर्ति है अपनी। मर्यादा टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, यानी कि स्वार्थ ही मनन ला रहे हैं। सीधी बात है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, यानी कि जितना भी आप जट्ठा भी कोई वस्तु खरीदण जावा बांग रेट इतो चढ़ गया है का आप अंदाजो ही कौन लगा सका। आप कई बार बोल दिया नहीं कि इनको रेट तो आसमान छून ला रही है, यानी कि बोलो बढ़ेगी। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये था भाई उपभोक्तावाद पाठ।